कि नारद जी वैकुंठ में गए। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे शेष सैया पर, लक्ष्मी जी चरण चाप रही हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद एक स्थान पर बैठे, एक क्षण के लिए रुके और वैकुंठ से चले गए। भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, इस जगह को पवित्र कर दो। क्यों? बोले यहाँ पर नारद बैठा था और नारद ने दीक्षा नहीं ली है, यह भूमि यहाँ पवित्र हो गई। उस भूमि को पवित्र किया जा रहा था और नारद जी जब पहुंचे, नारद ने पूछा क्या हुआ भगवान? बोले तुमने दीक्षा नहीं ली इसलिए तुम पवित्र नहीं हो, तुम्हारे भजन करने का कोई सार्थकता नहीं है। हम तो गुरु बनाना चाह रहे, लेकिन हम इतने ज्ञानी हैं, हमारा गुरु कौन बन सकता है? हम इतने बड़े भक्त 24 घंटे नारायण 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 जपते रहते, हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान है, हमारा गुरु कौन बन सकता है? किसको बनाए? भगवान ने कहा कल सुबह और मृत्यु लोक में देखना, जो व्यक्ति तुम्हें सर्वप्रथम दिख जाए लेना। नारद ने कहा ठीक है। जब दूसरा दिन हुआ, नारद जी ने मृत्यु लोक में देखा तो एक मछुआरा मछली पकड़ के जा रहा था घर को। बरगुआ जैसे ही नारद ने देखो मछली पकड़ के आ रहा है, बताओ। भगवान विष्णु कह रहे थे गुरु बना लीजिए, लेकिन क्या करें, भगवान की बात तो माननी पड़ेगी। नारद जी गए और गुरु से मंत्र ले लिया, गुरु दीक्षा ली, वापस आए। जैसे ही वैकुंठ में आए और भगवान विष्णु से कहने लगे आपने अच्छा नहीं किया, बताओ हमें ऐसे आदमी से दीक्षा लवा दे जिन्हों कछु ज्ञान ही नहीं है। भगवान ने कही हम तुम्हें श्राप दे रहे कि तुम्हें 84 भोगने पा, 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। नारद ने चरण पकड़े गया, बोले तुमने गुरु की निंदा की है और हर गुर निंदक दादुर होई। हरि की और गुरु की निंदा करने वाला मेंढक होता है। अच्छा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब कुछ बतलाया गया है। प्रत्येक रोग की दवाई है, प्रत्येक कर्म का फल है, नरकों का वर्णन है, योनियों का वर्णन है। जो प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करता है, जैसे व्यक्ति जब खत्म होता है और यदि वो अपने बालक की याद बना के खत्म हो जाए, बालक को ध्यान में रख के, तो उसे गधा बनना पड़ता है। जो सबकी निंदा करता है, बोले सबके निंदा जे जड़ करोही, ते चमेगा तड़े पियगु करोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। सबकी निंदा जे जड़ करोही, ते चमेगा तड़े होई अब करोही। सबके निंदा जे जड़ करोही, ते चमेगा तड़े होई अब करोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमेगा तड़ होई अब करोही। कुछ व्यक्तियों की यह प्रवृत्ति हुआ करती है कि जो सामने वाला व्यक्ति उसकी नजर से दूर हुआ और वो उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है, चाहे कोई भी हो। इससे कुछ मिलता नहीं है। और एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आप सामर्थ्यवान नहीं है, बहादुर नहीं है और आप सच नहीं बोल रहे। यदि आपकी बात में सच्चाई होती तो आप उसके सामने कहते, आप निडर होते, बहादुर होते, सामर्थ्यवान होते तो आप उसके सामने यह बात बोलते। स्पष्ट हो जाता है। और यह रामचरितमानस का प्रमाण है कि उसके लिए चमगादड़ बनना पड़ता है। चमगादड़ देखो बे उल्टी लटका, अब उनमें कछु बन जा, चाहे उनकी मम्मा बन जा चाहे फूफा। उनकी मम्मा है तो कहते बगल में लटक जा, और कोई फूफा है तो कहते ये तार पे लटक जा। लटक न बोले रोई पा।
तुमने गुरु की विद्या है, बोले गुरु की शरण में जाओ। और आज नारद जी उसकी शरण में पहुंचे, बोले हमारे लिए भगवान ने श्राप दिया है कि तुम्हें 84 भोगनी पड़ेगी, 84 लाख योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा, कोई उपाय है क्या? उसने कहा नारद से, बोले एक बात बताओ, क्या तुम्हें 84 लाख योनियों के चित्र बनानी आती? तुम बता सकते हो कि 84 लाख योनि कौन कौन सी? नारद ने कहा हाँ बिल्कुल, अभी हम इसी रेत में और अपनी बीना के सहारे उनके चित्र बना सकते। तो बोले बनाओ। नारद ने उस रेत पे 84 लाख योनियों के चित्र बनाए। उस मछुआरा ने कहा अब एक काम करो, यहाँ लेट जाओ और 84 के चक्कर लगा लो। और नारद जी लेटे और पलट पलट के 84 लाख योनियों को भोग लिया और मुक्त हो गए श्राप से। कहने का अर्थ ये है कि गुरु में असीम सामर्थ्य हुआ करती है, चाहे वो कैसा भी हो या कोई भी हो, कैसा भी हो और कोई भी हो, ऐसा कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण गुरु के पास ना हो। आज गुरु के पास गए, तब गुरु जी ने क्या कहा दशरथ जी से, बोले देखो तुम्हारे यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ हम नहीं करेंगे, किसको बुलवाओ? बोले पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, और वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। और क्या हुआ? बाबा गोस्वामी लिखते हैं, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र ही करावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ होने लगा। श्रद्धा पूर्ण मुनियाहुति दीने, प्रगटे अगनु चरु करुणीने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ नारायण खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए, जाओ तीनों रानियों को प्रसाद खिला दो। दशरथ जी ने खीर किस प्रकार बांटी? अर्ध भाग कौशल्या दीने, उभय भाग आधे करुणीने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा वैसे आधा भाग किया और कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। तब दोनों बहनों ने अपनी अपनी खीर का आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों ने प्रार्थना की और प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुई और चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के 12 बजे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम जय राम जय जय राम जय जय राम। भगवान का अंश चार चार बेटों के रूप में वर्णित हो गया। अंसा सेन चतुर्दाघात पुत्र संप्रात सुरे, देवता लोग फूल बरसाने लगे, दुंदुभियाएं बाजने लगी। भगवान राम जी के जन्म की स्तुति करते हैं। हम सभी भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं। चैत्र का ही महीना है, जिसके समकक्ष पहुंचने वाले। और आज बगाई खेर माता के पावन आंगन में राम जी के जन्म की मंगलमयी कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवता लोग भगवान की जन्म स्तुति करते हैं। आइए हम सभी भक्त और राम जी की जन्म स्तुति में सम्मिलित होते हैं। भावपूर्ण ताली से
सेवा करते हुए कहेंगे, वहीं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरुषित महतारी मुनि मनोहर रूप निहारी। हरुषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप देखा। कौशल्या ने कैसा रूप देखा भगवान का? अद्भुत। चार भुजाएं हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। कौशल्या ने कहा, भगवान बुलाया था और तुम बाप बन के आ गए। चार हाथ को बेटा हो तक दो हाथ कम करो। भगवान ने दो हाथ कम कर लिए। बोले मैया आप चलेगा? बोले नहीं, छोटे से हो जाओ, बालक बन जाओ। कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला जय शुभ परमे अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला जय शुभ परमे अनुपा। भगवान छोटे से बन गए। बोले मैया आप चलेगा क्या? कौशल्या ने कपड़े उतारो। बालक जन्म लेता है तो वस्त्र पहन के नहीं आता, कपड़े उतार दो। भगवान ने कपड़े उतार दिए। बोले भैया आप ठीक है? बोले नहीं, जब बालक जन्म लेता है तब पड़ोस वालों को बताने नहीं जाना पड़ता कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है, अपने आप पता चल जाता है। कैसे? बोले वो प्रदान करता है। रो। राम जी से कहा रोना आरंभ करो। राम जी ने कहा वाह मैया वाह, संसार में इतनी महतारियां हैं, सब जन अपने बेटों से ऐसा कहती है कि बेटा शांत हो जा। तुम एक ऐसी पहली मैया हो जो अपने बेटा से कह रही कि बेटा रो। लेकिन अब मैया किया है तो माननी पड़ेगी। और क्या किया भगवान ने? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर धूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर धूपा। भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। भगवान का अवतार जो हुआ, विप्रोधेनु सुर संति हितो दीन मनुज अवतार। विप्रोधेनु सुर संति हिते दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मितो चाहूं माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र की जय।